एवरीवन वेलकम बैक टू माय क्लास। सो जैसा हम लोग जानते हैं क्लास कि हम लोग ने अभी प्रीवियस क्लास में ही एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, जैसे जस्ट लाइक एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम किसके बराबर हो रहा था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर हो रहा था, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। ठीक, वो एक्सरसाइज 1.1 जो है उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक ना, तो हम एक्सरसाइज इसके बारे में बात करेंगे आज। हम लोग बात पहले तो एक आध इसके क्वेश्चन लगा लेंगे, फिर इसके बाद बात करेंगे कि एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी आ रही है 1.2, और उसी के साथ साथ चैप्टर वर्ड सेकेंड को भी यहाँ से स्टार्ट करना सोचे शुरू करेंगे। यहाँ से देखते हैं मेनली क्वेश्चंस जो हमारे पास चैप्टर 1 है उससे क्वेश्चन कौन सा सबसे ज्यादा उठता है। तो आइए देखिए, तो हम एक नंबर के क्वेश्चंस में हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इस पे अगर क्वेश्चन आता है तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिए जाते हैं, सपोज दैट 15, 45, ये दो नंबर हमारे पास दिए जाते हैं। ठीक, इन दो नंबर की बेसिस पे हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो कहता है कि इफ द एचसीएफ ऑफ 15, 45 इज इक्वल टू 15, देन फाइंड, क्या फाइंड करने कह रहा है, एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है। एलसीएम निकालेंगे वो तो हमें पता है, एलसीएम निकालने का तरीका क्या हो जाएगा सर, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ किसके बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, इसके बराबर होता है, जैसा हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास एलसीएम पता नहीं है, ठीक, एचसीएफ पता है कि 15 आ रहा है, और फर्स्ट और सेकंड नंबर 15 मल्टीप्लाई बाय 45 बन रहा है। तो जैसा हम बेसिकली अगर मैं देखता हूँ, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आ गया हमारे पास, 15 से 15 कैंसिल, एलसीएम आ जाता है दोनों में क्या 45 आ जाएगा। दोनों में जो सबसे कॉमन लीस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास कॉमन मल्टीपल है 45 है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से ये ओपन होके आता है क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, बेसिकली हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास जो टॉपिक है इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है एक्सरसाइज का 1.2। 1.2 हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी से 3 नंबर के क्वेश्चन इसी से हमारे पास 1.2 से आते हैं। होता क्या है, अच्छा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग को पता बहुत अच्छे से है कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर होते हैं वो नंबर which is जिसको which is represented जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकें किसके फॉर्म में, P अपॉन Q के फॉर्म में, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमारे पास रेशनल नंबर है कि Q किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो। ठीक, तो वो हमारे पास रेशनल नंबर बनता है। तो एक्सरसाइज 1.2 इसी के ऊपर बेस्ड है कि हमारे पास √3, √2 ये सारे हम जानते हैं कि सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। ठीक, ये रेशनल नंबर हो गया। इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होना चाहिए और Q डज नॉट इक्वल टू 0 बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल में इसके एग्जाम्पल की बात अगर हम देख लें तो एग्जाम्पल में इसके हमारे पास जैसे 1/2 आ गया, जैसे 5/4 आ गया। ठीक, 0/1 भी एक जो है हमारे पास रेशनल नंबर है क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 बराबर नहीं है। ठीक है ना, तो 0/1 हमारे पास, क्योंकि वो 0 बराबर हो जाता है, उसकी बात दूसरी है, लेकिन प्रेजेंटली ये हमारे पास कैसा नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। अच्छा, अब रेशनल नंबर क्या है ये तो हमने जान लिया है। यही रेशनल नंबर से हमारे पास निकल के आता है इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर निकल के आता है? इरेशनल नंबर। हाँ, इरेशनल नंबर की जब मैं बात करता हूं तो देखिए, परफेक्ट नंबर स्क्वायर रूट के हटा करके, ठीक, जितने भी नंबर स्क्वायर रूट में पाए जाते हैं, जितने भी प्राइम नंबर स्क्वायर रूट में पाए जाते हैं, वो सब के सब क्या हो जाएंगे यहाँ पे इरेशनल नंबर हो जाएंगे। सपोज दैट जैसे हमारे पास √3 आ गया, √2 आ गया, √5 आ गया, पाई आ गया, ये पाई भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, तो ये सब सारे हमारे पास कैसे हैं, ये इरेशनल नंबर है। तो हमारा जो टॉपिक है वो एक इरेशनल नंबर के ऊपर चलेगा। ठीक है ना, जो हम लोग को सबसे ज्यादा समझना है वो हमारे पास कैसा नंबर हो जाएगा, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए, मैंने आपको थोड़ा सा समझाना था, वो मैंने आपको समझाया है। ठीक है ना, तो देखिए क्या है,
सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन ये बहुत वैसे पूछा जाता है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका है, क्लास 10 के बोर्ड में, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, 2024 के बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, 2024 में, ठीक ना। ये 3 नंबर की ये क्वेश्चन ऐसे आते ही आते हैं, आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो कम से कम वहां से 3 नंबर फ्री के मिल जाएंगे आपको, अगर अच्छे से बनाए तो। देखिए, अच्छा, रेशनल नंबर P अपॉन Q का मतलब हो गया कि P अपॉन Q है, तो जहां पे Q डज नॉट इक्वल के 0 बराबर जा रहा है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि भैया हमारे पास जो P एंड Q है वो कैसे नंबर है, वो को प्राइम नंबर है। आपके दो सर को प्राइम क्या है, वो प्राइम जिनके फैक्टर HCF जिनका 1 के अलावा कुछ ना हो, वो हमारे पास प्राइम नंबर है, ठीक। तो यही बात यहाँ पे हमारे पास लागू होती है कि √3 हमारे पास कैसा नंबर है कि इरेशनल नंबर है, ठीक ना। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे पुट करके। हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट बी एज्यूम दैट, पहले एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो √3 है, √3 कैसा नंबर है, इज अ रेशनल नंबर। ये हमारे पास कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। हमने माना कि √3 नंबर जो है हमारे पास कैसा नंबर आता है, वो रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया, ठीक। अब रैशनल नंबर के फॉर्म में आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि भैया हम √3 को किसके बराबर रखते हैं, P अपॉन Q के बराबर रखते हैं। अब P अपॉन Q के बराबर रख रहे हैं, तो भैया एक बार बताओ, हम इसको P इज इक्वल टू √3Q लिख सकते हैं कि नहीं? जाहिर सी बात है, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, हम जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो हमको मिल जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। ये तो हमारे पास नॉर्मल सी वैल्यू आ गई ना, P स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर के बराबर। इतना चीज थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। फिर हमें इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कि अभी पूरा रब करूंगा मैं इसको। चलिए, तो यहां से यहां तक का मैं रहने देता हूँ, बस बाकी पूरा पार्ट हमारे पास एज इट इज। तो P स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर के बराबर। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि लिखते हैं कि भैया P स्क्वायर या सिर्फ P लिख लेते हैं कि, हाँ चलिए, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 भाई। अगर P स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर के बराबर है, तो मतलब P स्क्वायर डिविजिबल बाय 3। तो फिर अगर P स्क्वायर 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम P के जगह पे P किसको मान लेंगे, 3A को मान लेते हैं। A हमारे पास कोई एक फैक्टर ऐसा नंबर आ गया है। तो अब यहाँ पे अगर P की वैल्यू मैं पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा 9A स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर के बराबर है कि नहीं। अगर ये हो सकता है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि भैया Q स्क्वायर इज इक्वल टू 9A स्क्वायर अपॉन 3, मतलब कि Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब ये भी लिख सकते हैं कि भैया हमारे पास ये ऐसा फॉर्मेट बना रहा है, तो इट मींस कि Q स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। Q स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल हो सकता है। अब भैया जो दोनों चीजें 3 से डिविजिबल, ओके, सो हमारे पास P स्क्वायर Q स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, इट मींस कि P एंड Q हैविंग अ कॉमन फैक्टर। क्या है कॉमन फैक्टर? इनके पास क्या आता है कि सब दोनों के पास कॉमन फैक्टर आ जाता है, क्या था, 3 आ जाता है। अब 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि P और Q में सिर्फ हमारे पास 3 है। तो भैया हमारे पास बट आवर कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट क्या फैक्ट है कि ये बात कर ले हम कि हमारे पास P एंड Q कैसे हैं हमारे पास। सो P एंड Q आर द को प्राइम नंबर्स, ठीक। P एंड Q, P यहां से लिख लेते हैं थोड़ा सा हटा करके कि P एंड Q
आर को-प्राइम, को-प्राइम है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट, जो हमारा जो एजम्पशन है, ठीक है ना, सो आवर एजम्पशन हमारे पास आ जाएगा कि आवर, सॉरी योर हो गया है, आवर एजम्पशन, हमारा एजम्पशन कैसा हो जाएगा, हमारा एजम्पशन फॉल हो जाएगा भाई, हमारा एजम्पशन कैसा हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था कि √3 हमारे पास रेशनल नंबर है, लेकिन हमारा जो वही तो एज्यूम करना ही फॉल्स हो गया कि आवर एजम्पशन इज फॉल्स, देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर √3 कैसा हो गया हमारे पास, √3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक, पूरा नंबर यहां से आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा एक डिवीजन मेथड है उसका, जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेम एज इट इज, आप इसी प्रकार से जो मैं एग्जाम में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ज्यादातर सिंगल वेरिएबल कभी कभी पूछा जाता है, ज्यादातर जैसे हमारे पास एक तो √3 का पूछा जाता है, क्या इरेशनल नंबर है कि नहीं है, एक √2 का पूछा जाता है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है या नहीं है ना, और सेकेंड √2 हो गया, और थर्ड हमारे पास ज्यादातर जो पूछे जाते हैं वो √5, मतलब 1 2 3 तीनों में से कोई एक एग्जाम में तो आना ही आना है, ये 110% कंफर्म है कि 3 नंबर के मार्क्स में ये प्रूविंग करके दे देगा, प्रूव दैट √3 और √2 और √5 इज अ इरेशनल नंबर। कभी कभी गलती से इन्होंने पूछ लिया कि 5 - √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करिए कि नहीं करिए, तो इसके बेसिस पे ऐसे क्वेश्चंस को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग क्लास कंटिन्यू रखिए एकदम, कोशिश यही है कि दिसंबर जनवरी में पूरा एक कोर्स पूरा ये हाई स्कूल का पूरा खत्म करवा के ये लिखवा देंगे कहाँ से कितना ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है ना बोर्ड में, ठीक है। सो एक हमारे पास है सेकेंड पार्ट आता है कि 5 माइनस का √2 कैसा है, एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है कि प्रूव दैट 5 - √2 इज अ रेशनल नंबर। भैया वही बात हो गई, लेट एज्यूम, हमने क्या एज्यूम किया, लेट एज्यूम कि 5 - √2 इज कैसा नंबर है, ये हमारे पास रैशनल नंबर है, कैसा नंबर है बच्चों, रैशनल नंबर है। अगर 5 - √2 रैशनल नंबर है तो इट मींस कि हम 5 - √2 को p/q के बराबर रखते हैं, जहां पे q डज नॉट इक्वल टू 0 चला जाए, भाई 5 को उधर भेज देते हैं तो वापस हो जाएगा, ऐसा कर ले 5 p/q इज इक्वल टू √2 बन गया। एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 - p/q इज इक्वल टू √2। अच्छा इधर ये भाई एग्जैक्टली दिख रहा है हमको, तो ये वाला पार्ट जो हमारे पास कैसा बन जाएगा, ये वाला पार्ट हमारे पास आएगा, ये वाला पार्ट हमारे पास कैसा बन जाएगा, ये वाला पार्ट हमारे पास रैशनल पार्ट बन जाएगा। इफ यू दिस पार्ट इंडिकेट, ये हमारे पास रैशनल नंबर के फॉर्म में आ जाएगा, और दिस पार्ट इज इंडिकेट द इरेशनल नंबर। अब भैया √2 इरेशनल हो गया है, लेकिन 5 - p/q कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब होता है कि इसका मतलब हमारे पास होता है कि हम इसको क्या कहते हैं, अगर 5 - √2 एक रैशनल नंबर, 5 - p/q ये हमारे पास अगर रेशनल नंबर आ रहा है, ठीक, तो किसके बराबर होगा, √2 के बराबर। √2 नंबर कैसा है, ये नंबर हमारे पास इरेशनल है, तो हमारा जो एज्यूम किया गया, अगर √2 हमारे पास इरेशनल नंबर है, इट मींस दैट कि आवर एजम्पशंस क्या थे कि √2 5 - √2 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है, तो आवर एजम्पशंस आर फॉल्स, हमारे एजम्पशंस कैसे हो गए, फॉल्स हो गए। अगर ये फॉल्स किस वजह से, क्योंकि √2 की वजह से हो गया, √2 हमारे पास इरेशनल नंबर है, तो देयरफॉर वी से दैट 5 - √2 इज अ इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है हमारे पास, वो इरेशनल नंबर है, 5 - √2। ठीक है ना, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमको डीएम कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको वही मैसेज पे बता देंगे कहना क्या है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्लास पे थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। हमारे पास इसके बाद जो पॉइंट आएगा वो चैप्टर सेकेंड के थोड़ा इंट्रो के बारे में हम लोग बात करेंगे। पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल तो बेसिकली आप लोग जानते हैं क्या होते हैं,
क्या होते हैं, कुछ पता है पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है ये सारी इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के फॉर्म में लिखी हो, या एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 5, सॉरी 2 प्लस एक्स प्लस वन, इस फॉर्म में अगर ये लिखा हुआ है तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। हाँ, और अगर ये लिखा हुआ है तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है, जो आप लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के बराबर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन है ना। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लास आएगी, नेक्स्ट डे को, वो चैप्टर सेकंड के बेसिस पे आएगी, विच इज बेस्ड ऑन द पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल के बेसिस पे हम लोग लेके आएंगे, कोई पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, डिग्री बताएंगे, डिग्री क्या होती है, हमारे पास लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, सब बेसिस से, बेस से लेके चलेंगे, ताकि हमारा डाउट क्या होता जाए क्लियर होता चला जाए। ठीक है, तो आप लोग इसी प्रकार से लगे रहिए, देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर।